श्री गणेशाय नमः। नमो नमः मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जी की कविता तन मनो भारतीयम कथम कल्पताम। इस कविता के पद्य संख्या 1 से 8 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब 9 से 17 तक हम पद्यों को पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। वास्यमीशा यदास्ते जगत्यां जगत् त्याग भावैरतो भोग्यमास्ते सदा गृध्नवः किन्तु ये भौतिकत्वे रतास् तन्मनो भारतीयम कथम कल्पताम। कह रहे हैं कि आपने ईशावास्योपनिषद अवश्य पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा है वेद के प्रश्न पत्र में तो अगले वर्ष आगे हो सकता है पढ़ें। तो ईशावास्योपनिषद उपनिषदों में से एक प्रमुख उपनिषद ग्रंथ है और जिसका जो मूल मंत्र है वो यही है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुंजीथाः मा घृतः कस्य स्विद्धनम। इसका अर्थ है कि यह सारा संसार जो है ईशा से वास्य है, माने ईश्वर से व्याप्त है। समस्त संसार में ईश्वर विद्यमान है। जो कुछ भी इस संसार में हमें दिखाई देता है चराचर के रूप में, सब कुछ में ईश्वर कण कण में विद्यमान है। इसलिए हमें किसी भी वस्तु के प्रति लालच की भावना, भोग की भावना नहीं रखनी चाहिए। हमारी जो भोग की भावना हो वो कैसी हो, तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, माने त्याग पूर्वक भोग हमें करना चाहिए। तो त्याग पूर्वक भोग का जो संदेश ईशावास्योपनिषद हमें देता है, उसी संदेश को दृष्टि में रख करके, उसी मंत्र को वस्तुतः सामने रख करके यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वास्यमीशा यदास्ते जगत्याम जगत। इस संसार में, जगत्याम माने जगत में, संसार में जो कुछ भी है वो सब कुछ ईशा से वास्य है, माने ईश्वर उन सब में विद्यमान है, व्याप्त है। त्याग भावैरतो भोग्यमास्ते सदा। इसलिए हमको जो वस्तुओं का, संसार के पदार्थों का जो भोग है वो भोग हमें त्याग के भाव के साथ करना चाहिए। माने हमें किसी संग्रह की प्रवृत्ति, लालच की प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। और हमें वस्तुओं का भोग कैसे करना चाहिए, त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। माने त्याग की भावना वहाँ पर प्रबल हो और जीवन के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं का भोग ही हमें, संग्रह ही हमें करना चाहिए। गृध्नवः किंतु ये भौतिकत्वे रता। गृध्नवः का अर्थ है लालची। किंतु जो लालची व्यक्ति हैं, जो वे क्या करते हैं ये भौतिकत्वे रता, जो भौतिकत्व में रत हैं, जो सांसारिकता में लिप्त हैं, सांसारिक पदार्थों को भोग, सांसारिक पदार्थों के भोग की लालसा, लालच यानी पदार्थों के प्रति लालच जिनके मन में प्रबल है। तन मनो भारतीयम कथम कल्पताम। ऐसे मन वाले मनुष्य भारतीय कैसे कहला सकते हैं, अर्थात उनको भारतीय नहीं कहा जा सकता। को गुणः का च लज्जा परम भूषणम शीलमास्ते च का वाग्मिता का परा या युवत्यो न जानन्त्यहो चंचलास्तन्मनो भारतीयम कथम कल्पताम। अब कह रहे हैं स्त्रियों के संबंध में कि जो आधुनिकता की दौड़ में, भौतिकता की दौड़ में, पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण में रत जो हमारे स्त्रियां हैं वो को गुणः, उनमें गुण क्या है, लज्जा क्या है, जिस लज्जा को स्त्रियों का परम आभूषण कहा गया था वो लज्जा क्या है, शीलमास्ते च का, और आचरण क्या है, शील की पवित्रता क्या है, वाग्मिता का पर, और क्या वाणी की कुशलता है, माने वाणी की, चरित्र की और आचरण की जो उत्कृष्टता है, श्रेष्ठता है, जो युवतियाँ ना जानन्त्य हो चंचला, जो चंचल युवतियाँ उसे नहीं जानती। तन मनो भारतीयम कथम कल्पताम। ऐसे मन वाले मनुष्य भारतीय कैसे कहला सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि का ह्यनाघ्रात पुष्पोपमा कन्यका कानसूया प्रियम भाषमाणा सखी
रूपमास्ते अनघम किम न जानन्ति यास्तन्मनो भारतीयम कथम कल्पताम। आपने अभिज्ञान शाकुंतलम अवश्य पढ़ा होगा, और अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में एक श्लोक आता है जो दुष्यंत शकुंतला के लिए कहता है कि अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम मलूनम कररुहैः रणाविद्धम रत्नम मधु नव नवम अनास्वादित रसम अखंडम पुण्यानाम फलमिव च तद्रूपमनघम न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थ्यास्यति विधि। तो इस श्लोक में जो अनाघ्रातम पुष्पम ये आया है, इसी श्लोक को सामने रख करके कवि प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जी इस कविता में, इस पंक्तियों में कहते हैं कि अनाघ्रातम माने ऐसा पुष्प जिसे सूंघा नहीं गया है। अनाघ्रातम पुष्पोपमा कन्यका का, कि ना सूंघे गए पुष्प की उपमा वाली कन्या कौन होती है। का अनसूया प्रियम भाषमाणा सखी, कौन अनसूया से प्रिय संभाषण करने वाली, माने अनुसूया का अर्थ असूया से रहित, क्रोध से रहित, और प्रिय भाषमाणा यहाँ पे प्रियमवदा से मतलब संकेत है। तो प्रियमवदा का मतलब प्रिय बोलने वाली होता है। तो इनको स्त्रियों की दो विशेषताओं के संदर्भ में भी ले सकते हैं कि क्रोध से रहित और प्रिय बोलने वाली। और शकुंतला के संदर्भ में देखें तो अनुसूया और प्रियमवदा, उसकी जो दो सखियाँ थीं, माने कि का अनुसूया प्रियम भाषमाणा सखी, और अनुसूया और प्रियमवदा जैसी सखियों का क्या स्वरूप होता है, माने मित्र भी ऐसे हो जो अपने मित्र को सही परामर्श दे सकें। तो ऐसी सखियां क्या है, रूपमास्ते अनघम किम न जानन्ति यास, कि अनघ माने कि निर्दोष सौंदर्य, माने दोष रहित सौंदर्य क्या होता है जो ये नहीं जानती, ऐसे मनुष्य भारतीय कैसे कहला सकते हैं। अब आगे की पंक्तियों में ये भारत की भौगोलिक स्थिति के विषय में कह रहे हैं। ऐसा ही आपने पीछे भी पढ़ रखा है। कह रहे हैं वैष्णवी तो ही कन्याकुमारी गता द्वारिकातः पुरी यावदा भारतम जानते नैव पीठानि तीर्थानि ये तन्मनो भारतीयम कथम कल्पताम। कह रहे हैं कि वैष्णवीता माने वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो माने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और द्वारका से पुरी तक, माने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक जितना भी भारतीय क्षेत्र है, जितना भी भारतीय भूमंडल है, जो भी यहाँ पर तीर्थ स्थान है, पीठ है पवित्र, उनको जो नहीं जानता, माने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की भौगोलिक स्थिति को, भारत के तीर्थों को, पवित्र प्रदेशों को जो नहीं जानते, तन्मनो भारतीयम कथम कल्पताम, वे भारतीय कैसे कहला सकते हैं। इन पंक्तियों में जो है कवि यज्ञ के महत्व को रेखांकित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यज्ञतः सूर्य रश्मिर्गता सागरम मेघ गर्भान्विता भाति संवृष्टये, कि यज्ञ से जो धुआं या ये कहिए कि सूर्य की जो किरणें हैं वो सागर में जाती हैं, या और वो क्या करती है, वो मेघ गर्भान्विता, वो मेघ के गर्भ से युक्त होती, माने बादलों का निर्माण करती है। किसके लिए? संवृष्टये, वृष्टि के लिए। कहने का तात्पर्य ये है कि यज्ञ जो कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, उसमें नाना प्रकार की जो पवित्र आहुतियाँ डाली जाती हैं, वो उन आहुतियों से निकलने वाला, उत्पन्न होने वाला जो धुआं है वो वातावरण को तो शुद्ध करता ही है, साथ ही साथ वो जब उसके जो कण होते हैं वो वायुमंडल में विद्यमान वाष्प के कणों को अपनी ओर खींचते हैं। ऐसा करने से इस प्रक्रिया में बादलों का निर्माण होता है। या ये कह लें कि जो धुआं होता है यज्ञ से उठने वाला, वो धुआं एक प्रकार की गैस का निर्माण करता है और वो गैस बादल बनाने में सहायक होती है, जिससे वे बादल फिर वर्षा करने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से यज्ञ वर्षा के एक प्रमुख कारक के रूप में जाने गए हैं, और इसलिए ये भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। तो यज्ञ तत्वम न जानन्ति ये नास्तिका, जो नास्तिक, जो कहे कि ईश्वर की सत्ता में, वेदों की सत्ता में विश्वास ना करने वाले, यज्ञ को प्रपंच कहने वाले जो नास्तिक मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोग यज्ञ तत्व को नहीं जानते। माने यज्ञ तत्व को, इस यज्ञ तत्व को, यज्ञ की वैज्ञानिकता को ना जानने वाले मूर्ख नास्तिक
भारतीय कैसे कहला सकते हैं। अब आगे के पद्य में कवि उन योग्यताओं का उल्लेख कर रहा है जो एक विद्यार्थी में होनी चाहिए, जो एक शास्त्र पाठ के अधिकारी में होनी चाहिए। उनको बताते हुए कवि कह रहे हैं कि का धृति का क्षमा को दमोस्ते युक शौचमास्ते च किं संयमः कीदृशः सत्य विद्या धियो नैव जानन्ति ये तन्मनो भारतीयं कथम कल्पताम। कह रहे हैं कि एक्चुअली जो वेदा शास्त्र है उसको पढ़ने के अधिकारियों में 4 प्रकार की योग्यताएं बताई गई हैं। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, इहा मुत्रत फल भोग विराग, श्रम दम आदि साधन संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ये 4 विशेषताएं, ये 4 योग्यताएं एक अधिकारी में होती हैं, तभी वो शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी होता है। बहुत विस्तार में ना जाते हुए हम सिर्फ श्रम दम, ये जो इसमें ये टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं इन पर आते हैं। तो इसमें जो तीसरी विशेषता बताई गई है श्रम दम आदि साधन संपत्ति, इसमें 6 गुण बताए गए हैं। श्रम दम उपरति तितिक्षा और शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये जो 6 बातें कही गई, ये 6 संपत्तियां कही गई हैं जो एक विद्यार्थी में, जो एक अध्येता में होनी चाहिए। तो इसमें का धृति का अर्थ है धैर्य, माने धैर्यपूर्वक पाठ को पढ़ना सुनना, शास्त्र का मनन करना धैर्य है। क्षमा का अर्थ है चित्त का शांत होना और क्षमाशील होना। एक्चुअली को दमो, दम कहते हैं इंद्रिय निग्रह को या अपने चित्त को विषयों से हटा करके शांत करना। और शौचमास्ते, और शौच कहते हैं शारीरिक और मानसिक पवित्रता को। किम संयमः, संयमः का भी अर्थ है इंद्रिय नियंत्रण, इंद्रिय संयम, इंद्रियों को अपने वश में रखना। कीदृशः, ये सारे गुण क्या हैं, इनकी परिभाषा क्या है, इनका स्वरूप क्या है, ये क्या होते हैं। सत्य विद्या धियो नैव जानन्ति ये, और सत्य विद्या वाली जो धी है, माने सत्य विद्या से, यथार्थ विद्या से कैसी बुद्धि उत्पन्न होती है जो उसको नहीं जानते। तन मनो भारतीयम कथम कल्पताम, वे मन भारतीय कैसे कहला सकते हैं। अब अगले मंत्र में 15वें मंत्र में ये हमारे पवित्र गायत्री मंत्र की ओर संकेत कर रहे हैं कि जो गायत्री मंत्र है आप सभी जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को सामने रख करके, माने इस मंत्र को संकेत करके इसमें कह रहे हैं कि सूर्य भर्गो वरेण्यम, सूर्य का भर्ग, सूर्य का तेज ही वरेण्य है, श्रेष्ठ है। और कैसा है, धियः प्रेरकम, बुद्धि को प्रवृत्त करने वाला है, शुभ कर्मों में, पुण्य कर्मों में लगाने वाला है। प्रातः उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, राध्यम यद ऊर्ज स्वरम, जो मतलब ऊर्ज स्वर से, ऊर्जा से युक्त होकर के गायत्री मंत्र का पाठ नहीं करते, माने मंत्र को जानते ही नहीं। ब्रह्म वेलाम च संध्याम न जानन्ति ये, जो ब्रह्म वेला यानी ब्रह्म मुहूर्त को नहीं जानते, संध्या काल को नहीं जानते। संध्या काल माने प्रातःकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या, इन संध्याओं को जो नहीं जानते। तन मनो भारतीयम कथम कल्पताम, वे मन भारतीय कैसे कहला सकते हैं। अर्थात ऐसे मन वाले मनुष्य जो भारतीयता से ही परिचित नहीं है तो भारतीय कैसे कहला सकते हैं, अर्थात उन्हें भारतीय नहीं कहा जा सकता। अब आगे कह रहे हैं कि पिप्पला आम्राम्ला निम्ब जम्बूवटाः परकटी पादपा यैर्नसन रोपिताः वाहनोद्योग धूम प्रसारेरतैस्तन्मनो भारतीयं कथम कल्पताम। अब ये आधुनिक समाज की जो एक ज्वलंत समस्या है, प्रदूषण की समस्या, वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है वाहनों के धुओं से, और मनुष्य प्रदूषण तो बढ़ा रहा है लेकिन प्रदूषण को कम करने के उपाय नहीं सोच रहा है। तो कह रहे हैं कि पिप्पला, पीपल, आम, आंवला, नींबू, जामुन और वट यानी बरगद, और परकटी पादप, परकटी एक प्रकार का वृक्ष होता है बरगद की तरह का। तो इस तरह के वृक्ष जो प्रदूषण को रोकने में समर्थ होते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं, वृक्ष, उन वृक्षों को उन वृक्षों को नहीं लगाया जाता लोगों के द्वारा, माने लोग वृक्ष तो लगाते नहीं हैं और करते क्या हैं, वाहनोद्योग धूम प्रसारयते, वाहन से और उद्योगों से निकलने वाले धुएं को बढ़ाते रहते हैं। माने दिन रात बढ़ते हुए, सड़क पर दौड़ते हुए वाहन और उद्योगों से निकलने वाला धुआं वातावरण को प्रदूषित करता रहता है। इस कार्य में, वातावरण को दूषित करने में जो निरंतर लगे हुए हैं, ऐसे मनुष्य भारतीय कैसे कहला सकते हैं।
कह रहे हैं कि राजकीयम हि दीपम तिरोधाययै स्वप्रदीपे अवच्चीन सदयात्रिणम विष्णुगुप्तम न जानन्ति ये मंत्रणम तन्मनो भारतीयम कथम कल्पताम। कवि के मन में बहुत आक्रोश है इस अवस्था को देख करके कि हमारे देश में जो प्रतिभाशाली विद्वान हुए हैं, मर्मज्ञ हुए हैं, बुद्धिजीवी हुए हैं, उनके शास्त्रों का पारायण न करके, उनके शास्त्रों को आदर न दे करके जो आयातित है, जो बाहर से आया है, हम उसको महत्ता देते हैं। तो उसी को कह रहे हैं कि राजकीयम ही दीपम, अपने दीप को, अपने राज की, अपने राष्ट्र के दीप को तिरोभूत करके, माने उसका तिरोधान करके, उसका पराभव करके, उसको बुझा करके, जिनके द्वारा स्वप्रदीपे अवच्चीन सदयात्रिणम, जो विदेशी हैं, चीनी आदि जो विदेशी हैं, उनका सत्कार करके, माने उनकी आयातित वस्तुओं का बाहर के लोगों का सत्कार करके, विष्णुगुप्तम न जानन्ति ये मंत्रणम, जो मंत्रीवर, जो मंत्रीगण विष्णुगुप्त जैसे, कौटिल्य जैसे प्रतिभाशाली आचार्य को, विद्वान को नहीं जानते, तन मनो भारतीयम कथम कल्पताम, माने कि बाहर की चीज़ों का आदर करके अपने शास्त्रों की, अपने अर्थशास्त्र जैसे महान राजनीतिक ग्रंथ की अवहेलना करके दूसरों के शासन को, दूसरों की प्रणाली को स्वीकार करते हैं, ऐसे मन वाले लोग भारतीय कैसे कहला सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जी द्वारा रचित तन मनो भारतीयम कथम कल्पताम इस कविता के पद्य संख्या 9 से पद्य संख्या 17 तक के अर्थों को हमने पढ़ लिया है। अब आगे की कविता को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और आप तब तक मेरे वीडियोस देखते रहिए और आशा करती हूँ कि जल्दी ही आपको कविता का अगला भाग भी मिल जाएगा अर्थों की व्याख्या के सहित। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।